सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे कि अलंकार क्या होता है, उनके प्रकार क्या क्या हैं। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। अलंकार, यहाँ पे हमारे पास अलंकार शब्द दिया है। इसकी संरचना देखते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम शब्द का अर्थ होता है सौंदर्य या शोभा, जबकि कार शब्द का अर्थ होता है वृद्धि करने वाला। तो इसका सामान्य अर्थ हमारे पास क्या हुआ? सामान्य अर्थ हुआ सौंदर्य या शोभा की वृद्धि करने वाला ही अलंकार है। जबकि इनका शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार से महिलाओं का सौंदर्य बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार जो है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं अपन अलंकार की परिभाषा में। पहला परिभाषा है हमारे पास, काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को। काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाएगा वही अलंकार कहलाएगा। दूसरा परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार से, अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकार जो है काव्य की आत्मा है। और दो चीज़ों को याद रखना है। पहला है, हिंदी के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भाम और मम्मट को। जबकि हिंदी के अलंकारवादी एक प्रसिद्ध कवि जिसका नाम है केशव दास। अब आ जाते हैं अलंकार के प्रकार के बारे में। तो अलंकार के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। इन तीनों का परिभाषा लगभग सेम है। एक के परिभाषा के आधार से आप तीनों के परिभाषा को समझ सकते हैं। वे अलंकार जिसमें काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे शब्द के स्थान पर रहेगा तो शब्दालंकार, शब्द की जगह यदि अर्थ रह जाएगा तो यहाँ पे अर्थालंकार, और शब्द के स्थान पे यदि शब्द और अर्थ दोनों आ जाएगा तो वहाँ पे उभयालंकार होगा। जैसे वे अलंकार जिसमें काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहाँ पे अर्थालंकार होगा। वे अलंकार जिसमें काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा तो उसे उभयालंकार कहा जाएगा। शब्दालंकार के कुछ प्रकार यहाँ पे दी गई है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वित्सालंकार, पुनरुक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ये यहाँ पे कुल 6 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 अलंकारों की चर्चा करेंगे। एक अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भी यहाँ पे प्रकार है। ऐसे तो इनके बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे चौथा अलंकार का नाम दिया गया है प्रतीप अलंकार, जो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। तीसरा प्रकार है उभयालंकार। इसके अंतर्गत मानवीकरण अलंकार आते हैं। पहला अपन देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास शब्द जो है अनु धन प्रास शब्द से मिलकर बना है, और ये अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार। परिभाषा देख लेते हैं। वे अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी काव्य रहेगा, उस काव्य में अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होगा तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण लेके चलते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पे देखते हैं कि चारु शब्द में च आया है, चंद्र शब्द में भी च आया है,
चंचल शब्द में भी चा आया है, यानी ये चा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो रहा है, अर्थात 2 से अधिक बार, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण में देखते हैं, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। यहाँ पे भ शब्द की आवृत्ति भूरी भूरी में एक बार यानी 2, भेद में 1 3, भूमि में 1 बार 4, भगा शब्द में 5। यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति जो है 5 बार हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। अब आ जाते हैं दूसरा जो अलंकार है हमारे पास, यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, यानी ऐसे अलंकार जिसमें कोई शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। शब्द जो है, उदाहरण स्वरूप देखते हैं, पहला है कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुआ है। पहली बार जब कनक शब्द आए तो उनका अर्थ हुआ है धतुरा, दूसरी बार कनक शब्द आए तो उनका अर्थ हुआ है सोना। यहाँ पे वाह खाए बौराए जग, यानी कनक अर्थात धतुरा को खा के जग यानी संसार के लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दूसरी है कनक शब्द के लिए या पाए बौराए, यहाँ पे कनक का अर्थ होता है सोना, सोना को पाकर लोग जो है बौरा जाते हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना शब्द की आवृत्ति 2 बार हुआ है और दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग होगा। पहले सजना के लिए अर्थ होता है श्रृंगार करना, यानी सजना शब्द का अर्थ यहाँ पे हुआ श्रृंगार करना, जबकि दूसरा सजना शब्द का अर्थ होता है नायक, जिसके लिए नायिका जो है श्रृंगार करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सजना शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तीसरा अलंकार हमारे पास है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त, शब्द जो है केवल और केवल एक बार प्रयुक्त होगा, किंतु प्रसंग भेद में उनके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक बार प्रयुक्त होगा और उनका अर्थ जो है प्रसंग भेद के आधार पे अलग अलग होगा। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। ये वाले लाइन को अपन केयर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पानी शब्द, ये पानी शब्द आया है। पानी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे मोती, मानुष और चून शब्द के लिए इनका अर्थ अलग अलग होता है। इस पानी शब्द का अर्थ जो है कहाँ कहाँ पे, मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ हो रहा है चमक या कांति। जब तक मोती में चमक है तब तक मोती का मूल्य है। दूसरा है हमारे पास मानुष। मानुष यानी मनुष्य। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है आत्मसम्मान। नहीं, जब तक मनुष्य में आत्मसम्मान है तब तक मनुष्य का इज्जत है, सम्मान है, अन्यथा कोई भी इज्जत सम्मान नहीं है। तीसरा है चून, यानी चूने के लिए पानी शब्द का अर्थ हो रहा है जल, क्योंकि चूने में जब तक जल रहता है तभी तक चूने का महत्व होता है और नहीं होने पर उनका महत्व ना के समान हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पानी शब्द एक बार आया है और 3 अर्थों में उनका अर्थ अलग अलग हो रहा है, अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं उपमा अलंकार। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन माँ। उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है तौलना, अर्थात इनका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ होगा समीप से तौलना, जबकि इनका सामान्य अर्थ है तुलना करना। उपमा का अर्थ सामान्य अर्थ होता है तुलना करना। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, वे अलंकार जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, यानी ये जो उपमेय है इसकी उपमान से क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता
है। यहाँ पे अनुप्रास शब्द लिख दिया है, गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना है उपमा, यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ये पहली परिभाषा। दूसरा है वे अलंकार जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। कंडीशन दे दिया है, गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द जिनके माध्यम से उनको पहचाना जाता है। उदाहरण देखते हैं। राधा मुख चंद्र सौ सुंदर। राधा मुख चंद्र सौ सुंदर, यानी राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि राधा के मुख ये उपमेय, चंद्र ये उपमान है। यहाँ पर राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी पीपर के पत्ते ये उपमेय है, मन उपमान है। यहाँ पे वाचक शब्द सरिस है, साधारण धर्म डोला है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण है बुक से है। चंदा अस मन सूरज कस तन। चंदा उपमेय, सूरज भी उपमेय, जबकि इसकी तुलना एक बार मन से किया है और दूसरे बार तन से किया है, इसलिए उपमा अलंकार यहाँ पर भी होगा। उपमा अलंकार की जो पहचान है, योजक चिन्ह, जो योजक चिन्ह यानी इस प्रकार से जो चिन्ह रहता है, उसके बाद यदि ये शब्द आ जाए, सा, से, सी, सरिस या सौ शब्द, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ये इनकी पहचान है, जैसे यहाँ पे सरिस शब्द आया है। पांचवा देखते हैं अपने पास, रूपक अलंकार। वे अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप हो, उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय के रूप में उपमान स्वयं उपस्थित रहता है। यहाँ पे उपमेय जो है स्वयं, उपमेय के रूप में स्वयं उपमान जो है उपस्थित हो जाता है। उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद नहीं होता, अर्थात दोनों एक ही हो जाते हैं। उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो जाते हैं इस कंडीशन में, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण लेते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई। यहाँ पे चरण शब्द उपमेय है, कमल शब्द उपमान है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, अर्थात हरि के चरण रूपी कमल यानी भगवान के चरण जो है कमल के फूल के समान बताए हैं, अर्थात चरण जो है कमल के फूल के समान बन गए हैं। इस कारण से यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। यहाँ पे चंद्र यानी उपमेय, खिलौना यानी उपमान। कृष्ण भगवान अपने मैया से कहती है कि मुझे खिलौना के रूप में केवल और केवल चंद्रमा ही चाहिए, यानी उपमान उपमेय जो है क्या बन जाता है, एक प्रकार से उपमान, यानी दोनों लगभग एक ही हो जाते हैं, तो वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। इस अलंकार की पहचान क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे योजक चिन्ह तो रहेगा, लेकिन योजक चिन्ह के बाद जो उपमा में पहचान रहता है वो मौजूद नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपके पास? रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे योजक चिन्ह है लेकिन यहाँ पे खिलौना शब्द आया, सा, से, सी या सरी शब्द नहीं आया। अगला है हमारे पास छठे नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, यानी वे अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या उसी को संभावना
व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। मुख मानो चंद्रमा है, यानी मुख को चंद्रमा मान लिया गया है। मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, और मुख को चंद्रमा मान लिया गया है। ठीक है, यानी मुख की कल्पना जो है चंद्रमा के रूप में किया गया है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। वर्षा यानी आपके पास उपमेय, बुढ़ाई यानी बूढ़ा होना यानी उपमान। यहाँ पे बताया गया है कि वर्षा जो है बूढ़े हो गए हैं, यानी वर्षा की संभावना या वर्षा की कल्पना एक बूढ़े के रूप में की गई है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है कि काव्य में जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द आते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास आया है मानो शब्द, दूसरे वाले में आया है जनु शब्द, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तीनों में किस प्रकार से समानता के आधार पे उनके परिभाषा को हम क्लियर कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। जहाँ उपमेय की, ये उपमेय है, की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय की उपमान से तुलना होने पर उपमा अलंकार, जबकि उपमेय पर उपमान का आरोप होगा तो वहाँ पे होगा रूपक अलंकार। सेम है, केयर कीजिए। यहाँ पे की शब्द है तो यहाँ पे तुलना आया, यहाँ पे पर शब्द है तो यहाँ पे आरोप आया, पर और आरोप रहेगा तो रूपक। उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा में देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार से परिभाषा को आप केयर करेंगे तो तुलना, आरोप, कल्पना, ये शब्द आप केयर करोगे तो आपके पास परिभाषा स्वतः याद हो जाएगा। तुलना शब्द के लिए आपके पास आ जाएगा उपमा, आरोप के लिए रूपक, कल्पना के लिए उत्प्रेक्षा। पहचान जैसे आगे बताया था उसी को एक बार और रिपीट कर दिया हूँ ताकि आप लोग कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम होगा तो आसानी से समझ सकेंगे। पहचान हमारे पास क्या है? उपमा अलंकार की पहचान है कि योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी, सरिस या सौ शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब योजक चिन्ह के बाद यदि सा, से, सी, सरिस या सौ शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक चिन्ह तो रहेगा लेकिन ये शब्द नहीं आएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान बताया था, जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार। वे अलंकार जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों या मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, यानी प्रकृति को मानव के रूप में बताया जाता है। यहाँ पे दिया गया है अमानव के अंतर्गत प्रकृति, पशु पक्षी, निर्जीव पदार्थ आदि की यहाँ पे क्रियाकलाप के रूप में, मानवीय क्रियाकलाप के रूप में जब आरोपण किया जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। जगी यानी जगना, वनस्पतियाँ यानी वनस्पति जो है जगी यानी उठी, अलसाती हुए यानी आलस्यता के साथ, मुख धोती शीतल जल से, और वह अपने मुख को शीतल जल से, ठंडे जल से धोती है। अब वनस्पति कोई मनुष्य तो नहीं जो कि उनका मुख हो, मुख तो केवल मानव में ही होता है, लेकिन यहाँ पे वनस्पति का मुख बताकर उनको धोने की बात की जा रही है, यानी वनस्पति यानी प्रकृति हुआ और मुख यानी मानव में है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति का मानवीयकरण किया गया है तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। दूसरा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग, अनुराग यानी होता है प्रेम, अंचल यानी होता है आंचल, जैसे माँ के आंचल रहते हैं वो आंचल। यहाँ पे बता रहे कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति
के पास जो आंचल है, प्रेम रूपी आंचल है, वो हिल रहा है, लेकिन प्रकृति का वास्तव में कोई आंचल नहीं होता है। जबकि मानव जो होते हैं उनके आंचल होते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति के आंचल बता रहे हैं, यानी मानव के आंचल के रूप में उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार होगा। इस प्रकार से अपना अलंकार टॉपिक पूरा हुआ। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो हिंदी चैनल है इनको यदि आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे घंटी के बटन को यदि आप दबाएंगे, घंटी को दबाएंगे और लाइक करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा जाएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाएगा। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।